मत लगे जय शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीजें, ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग। सही, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक, वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रेवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया का एक एडवांटेज मिला है कि एक ही पिच में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग का चक्कर नहीं है। रोहित शर्मा तो सोता भी वहीं है। ये जितने भी एडवांटेज वाले हैं, इनको एक चीज बता दो कि रोहित शर्मा वहीं सोता है चादर लेके। जिस पिच पे मैच हुआ था ना इंडिया और बांग्लादेश का, उस पे रोहित सोता है। जिस पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, उस पे गौतम गंभीर सोता है। ऋषभ पंत बीच बीच में चक्कर लगा लेता है कि सब ठीक चल रहा है। रोटी वोटी घर से वो अपना सामान डब्बा लेके रोटी वोटी ऋषभ पंत देके जाता है। तो आईसीसी पहले ही इवेंट शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई इन्होंने तो नहीं जाना, हमारे बड़ों ने, बीसीसीआई वालों ने, इनका जो है वो दुबई में होने चाहिए मैच। वो कह रहे हैं तो पहले ही आईसीसी ने डिसाइड कर लिया। देखिए आईसीसी, मैं तो बार बार कहता हूँ, बीसीसीआई बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, अब तो कुछ इस तरीके से बनती चली जा रही है। अब माशाल्लाह जयशाह साहब भी आ गए। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, सितंबर में एशिया कप होने जा रहा है, इंडिया मेजबान है। कोई मुल्क मेजबान हो, हम तो लड़ रहे थे जी हमारे मुल्क के अंदर आके खेलो, हमारे मुल्क में एशिया कप होना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल के तहत हमें वो खेलना पड़ा। इंडिया नहीं आया हमारे मुल्क में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आया। अब क्या प्लानिंग हो रही है? अब ये प्लानिंग हो रही है कि एशिया कप को ही जो है वो किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दो, इमारात में खिला दो, श्रीलंका में खिला दो, इंडिया में कराओ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान कह चुका है कि वो अब इंडिया खेलने नहीं जाएगा। तो अब पाकिस्तान को सिमिलर कंडीशन मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया को मिली, ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो इवेंट देने को तैयार है कि इवेंट कहीं और चला जाए। अब भाई अगर इंडिया को फेवर मिला है तो ये फेवर किसी और टीम को तो नहीं मिलेगा ना। श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने जाके इंडिया में खेलना है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान को है। अब जो फेवर इंडिया को मिला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान को मिलता। पाकिस्तान के मैच या तो एक ही वेन्यू पे इमारात में होते या श्रीलंका में होते। आप जरा इतनी दूर की प्लानिंग देखिए कि उन्होंने कहा हम इवेंट ही छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान को फेवर नहीं मिलना चाहिए। फिर वो फेवर सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। जय शाह को एक छक्का दे मारा भैंस की आंख। पाकिस्तानी पता क्या बोलेंगे? देखिए तो आंडे को फेवर मिल रही है, आईसीसी फेवर दे रही है। क्या क्या फेवर दे रही है भिखारियों? देखिए बरखुदार लम्हाते फिकरात इस कदर बढ़ता जा रहा है कि या आंडिया वाले बल्लेबाज आईसीसी चेयरमैन को ही छक्के मार रहे हैं। ये आईसीसी की सेटिंग देखिए, छक्का भी वहीं पे जा रहा है, और फिर आईसीसी का चेयरमैन बॉल उठा के यूं यूं करके आशीष नेहरा बन के दिखा रहा है। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं। कोई इंडिया की बात कर रहा है, कुछ लोग न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। आपका दिल किसकी तरफ जा रहा है? देखिए मेरा दिल तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते। बाकी में इंडिया हार गया तो ये जो लेस के चिप्स हैं आप ले जाइएगा घर, ये मैं आपको गिफ्ट करूंगा। अगर इंडिया हारा तो न्यूजीलैंड जीतता है अगर, तो ये तीनों चिप्स आप अपने घर ले मुझे जाइएगा। साथ कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। ये आपको सारी चीजें दे देंगे अगर नसीम भाई कल ऐसा हो गया। गाइस प्रोग्राम समझिए, पाकिस्तान टूर्नामेंट में आता है, हो दूर हो जाओ आगे, हो। हमारे यहाँ पे भी बैठे हुए ऐसे ही हैं कि ओ भाई भाई बच के, भाई डर के, भाई देख के, भाई ऐसा होता है। भाई आते हैं पहला ही रैपटा खत्म। जब तक खड़े खुड़े होते हैं तब तक टूर्नामेंट खत्म। उसके बाद क्या होता है? इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये कह दिया, वो रिजाइन कर देगा, उसको निकाल दिया जाए, फिर ये सारा कुछ चालू हो जाता है। स्कोर देखने से पहले हमने एक पोल किया ऑनलाइन कि न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कौन जीतेगा। हमारे पेज पर काफी तादाद इंडियंस की भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं ऑफ कोर्स। देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या है, दिखाइए। 58% लोग समझते हैं इंडिया ये मैच जीतेगा, न्यूजीलैंड 42% लोग न्यूजीलैंड के साथ हैं। सवाल ये पूछूंगा अहमद भाई आपसे क्विकली, टॉस जीत गए, क्या करना चाहिए इंडिया को? आई थिंक बड़ा मैच है, टॉस जीत ही नहीं रहे, फिर भी इतनी डेप्थ है कि वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे और मैचेस जीती जा रहे हैं। बड़ा मैच है, अगर टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करेगा शर्मा। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 स्पिनरों का जाल है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अच्छे कप्तान वो होते हैं, अच्छी टीमें वो होती हैं कि एक उनका निकल जाए, जिस तरह बुमराह निकल गया था, उन्होंने विनिंग स्ट्रेटजी चेंज कर ली और फौरन कर ली, एंड इट्स वर्किंग। ऐसा नहीं कि बस ट्राई कर ली। सो आई थिंक टॉस अगर भारत जीत जाए वो पहले करेगा और उनको मेक श्योर करेगा सफोकेट कर देना। राशिद भाई टॉस जीत कर क्या कीजिएगा? बैटिंग बैटिंग करेंगे। आमिर भाई?
जानने वाला बात यह है कि कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल। लेकिन उस बिग फाइनल से पहले अगेन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो हम इंडिया न्यूजीलैंड का पूरा खुलासा तो करेंगे, हेड टू हेड पे भी जाएंगे, हमने कुछ कंपैरिजंस बनाए हैं कौन से की प्लेयर्स हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले बात देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन जब ये मोतबर तरीकों से आना शुरू हो जाए तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। सादिया साहबा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ये कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, तो हिंट तो है, हिंट तो है। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टॉकिंग इतनी, अच्छा सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं है, अगर कोई एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा ये बात करता है, बट देन ऑन गोइंग लोग और ऐसे लोग, मुस्तनद लोग अगर इस बात में कमेंट करें, और फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर अगर अखबारात इस पर कमेंट करने लग जाएं तो फिर तो बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, और उसने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है। मैं चाहूंगा हम उसका एक तराशा आपको दिखाएं। जनाब, टेलीग्राफ लिखता है, इवन दो पाकिस्तान आर द होस्ट, द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं होगी पाकिस्तान में, इंडिया की हुकूमत ने क्योंकि अलाउ नहीं किया इंडिया को खेलने के लिए वहां पे, इसलिए आईसीसी जो कि हेविली इन्फ्लुएंस्ड है भारत से, फ्रॉम इट्स चेयरमैन जय शाह डाउनवर्ड्स, नाम ले लिया है उन्होंने, स्विच्ड ऑल ऑफ इंडिया गेम और फाइनल टू दुबई, तमाम तर चीज़ें दुबई में जा चुकी हैं, जो कि टर्निंग पिच है, जो कि इंडिया के लिए बनाई गई हैं ताकि उनके जो 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं वो उस पर कमाल कर सके। एट दिस रेट, stand by for an ICC tournament that India have already won the toss in the final, will be allowed to decide whether they want to bat or bowl. Ah my God! मतलब कि, और इसके साथ ही जो इयन पॉइंट है उन्होंने भी बहुत ही, खैर उनका भी ट्वीट हम फर्दर चलाएंगे, बट स्टार्टिंग विद तनवीर भाई, अब तो जगह जगह से आप कह रहे थे ना कि यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथॉरिटी कोई अथॉरिटी थोड़ी है। देखें, कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स से बात अब अखबारात तक आ गई है, जल्द है मामला कि ये अखबारात से बात लेके बोर्ड तक आ जाएगी। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपने जो पढ़ा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया है। उससे पहले हम लोग कितनी दफ़ा बोल चुके थे ये सब कुछ होगा, और ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी हम यही बात कर चुके थे। जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें, ये जो हाइब्रिड का मसला, या जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में हैं, या 2 मिनट में हो गई, आपको समझ नहीं आई? इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी, ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं दुनिया के, तो भाई ये सब कुछ होना था और वो हो रहा है। ये जो बात हमने की, हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको इंग्लैंड फाइनल में जाता तो टेलीग्राफ ही था। इंडिया के काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है, स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम, जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है, सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है। रोहित शर्मा को इस मैच में आराम से खेलना चाहिए, फाइनल है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्कोर 350 वाला है नहीं। ठीक कह रहे हो। वो शुरू में मार के अगर आउट हो रहा है, नीचे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फाइनल में देखें अहमदाबाद में हुआ था, कितना अच्छा जा रहे थे, जहाँ पे ये आउट हुए उसके बाद टीम प्रॉब्लम हो गई। तो इस दफा शुभमन गिल को बोले कि भाई आप भी इस तरह, मैं इसको आखिर तक लेके चलता। सही है। अहमद आमिर भाई जी, कितना स्कोर काफी होगा न्यूजीलैंड के लिए? न्यूजीलैंड आई थिंक ये अगर तो मिडल वाला विकेट है जो मैं कह रहा हूँ 280 बहुत हो जाएगा, इट्स इनफ, न्यूजीलैंड चेज कर सकता है। अच्छा, ऐसा है कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड जब टकराएंगे, एक तो चीज ये हो गई कि आप लॉजिकली किसको समझते हैं कि विनर हो, जी जी, इमोशनली किसके साथ रहेगी आपकी? जी सर, भारत इंडिया के साथ रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीजें ठीक की हैं। बड़े प्रेशर वाले टाइम से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बड़ी तनकीद हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद,
उसके बाद फौरन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल आया है, वो सारी तनकीद पीछे छोड़ के कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, कोई एक्स प्लेयर क्या कह रहा है, उन्होंने फोकस किया उस सीरीज पे। वहाँ पे जो काम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर से लेना था, उनको इन्फॉर्म लेके आए, मैच टाइम दिया, कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन उतारा इन्होंने यहाँ पे, विच इज़ वर्किंग परफेक्टली। तो ये होती है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन जिस टीम की अच्छी है, उसी टीम को रिजल्ट भी मिलने चाहिए। आई थिंक भारत इज अ डिजर्व विनर। राशिद भाई जल्दी से आपसे भी यही सवाल है 10 सेकंड में। इंडिया इमोशनली नहीं, मैं इसलिए मेरे सिंपैथी जो है वो न्यूजीलैंड से इसलिए है, हर कंडीशन में खेले हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, ट्राई नेशन सीरीज के लिए ट्रैवल किया, परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई थिंक ठीक है।